नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। बड़ी खबर, आज के इस वैज्ञानिक युग में एक तरफ मनुष्य जहां चांद पर पहुंच गया है, अंतरिक्ष से लेकर मंगलयान की यात्रा कर रहा है, आए दिन तमाम नए रिसर्च कर रहा है, साथ ही ताजा मामला रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया परमाणु खतरे से सहमी हुई है। वहीं कुछ ऐसा भी देखने को मिला कि विज्ञान पर आस्था भारी पड़ रही है। यह जन समूह इसका जीता जागता उदाहरण है। बात हो रही है संत कबीर नगर के सुकरौली गांव निवासी चमत्कारी बाबा की। लोगों की अथाह आस्था के प्रति विश्वास को देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां जाने के बाद नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चमत्कारों के आगे विज्ञान को भी नतमस्तक होना पड़ रहा है। आइए हम दिखाते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर शिव प्रकाश तिवारी की यह खास रिपोर्ट। गांव जवार न्यूज में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा न्यूज चैनल गांव जवार न्यूज और हमेशा से कुछ नया करके दिखाने का प्रयास करता है, और इसी क्रम में हम आए हुए हैं संत कबीर नगर के सुकरौली गांव में, जो कि पीड़िया के करीब पड़ता है। यहाँ पर हम आए हुए हैं और इसमें एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि विज्ञान के इस युग में भी चमत्कार को नमस्कार। ऐसी बातें अगर आपको देखना है, जानना है, तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं कि इस योग शक्ति से अपनी तपस्या के द्वारा किस तरीके से लोगों को सही किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी क्राउड है, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर पीड़ित जो है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग अपनी अपनी उम्मीदें आशा लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं न कहीं डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्या कुछ लाभ हो पाता है या फिर नहीं लाभ हो पाता है। इसलिए यहाँ पर एक महात्मा जी हैं, तपस्वी हैं, इनके शरण में सारे लोग आए हुए हैं और इनका कहना है, इन सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर आने के बाद उनका कल्याण हो रहा है और काफी अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम महात्मा जी से जानेंगे कि इस विज्ञान के इस युग में भी अगर चमत्कार को नमस्कार अगर देखा जाए तो आप अपने किस तरीके से लोगों को, किस तपस्या के भरोसे आप लोगों को सही कर रहे हैं? बस परमात्मा की मर्जी है जी, और लोगों का विश्वास आस्था जी। कहते हैं कि बाबा अपने हाथों से जो कुछ आप दे देते तो हमारा कल्याण हो जाता है जी। तो उसके लिए समय दिया जाता है, जो कुछ उठ जाता है, फूल भभूत मट्टी पानी जो कुछ है उनका विश्वास से दे दिया जाता है और उनका कल्याण होता है जी। ये करते हुए 7 वर्ष हमको हो गया जी। और हम 7 वर्ष से इसी तरह महफिल में पब्लिक में घिरे हुए हैं जी। जो कि हमारे पास यहाँ व्यवस्था गाड़ी घोड़ा खड़ा करने के लिए और पब्लिक के बैठने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक को हम कहाँ भगाए और कहाँ हम खुद भग कर जाए। इसलिए पब्लिक को जो भी हमारे सामर्थ्य है वो मदद कर रहे हैं, निकल के फूल बहुत मट्टी दे रहे हैं और लोगों का कल्याण विश्वास है हो रहा है। जी जी मित्रों, जैसा कि कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पर आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, इस तरीके से की कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। तो इसी क्रम में महात्मा जी, एक जल होता है, भभूत होती है और कुछ फूलों की पंखुड़ियां होती है और सारी चीज। देखिए महात्मा जी के हाथ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक चमत्कार, यहाँ के हाथ से, इनके हाथ से एक पसीना जैसा निकल रहा है, सारी चीज। ये गंगा जल निकल रहा है, क्षमा करिएगा मित्रों, गंगा जल निकल रहा है और इस आस्था और विश्वास के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और पाँव में भी आप देख सकते हैं कि हाँ, एक किसी चमत्कार से कम नहीं मित्रों। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक किसी चमत्कार से कम नहीं, सामान्य व्यक्ति के जीवन में सारी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। तो आप देख सकते हैं क्या सारा चीज यहाँ दिख के आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पीड़ित लोग भी आए हैं, तो उनमें से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोगों का कल्याण हो रहा है। सर, आप अपना नाम बताइए। सतीश कुमार जी। तो बैदौली बाबू जी, ब्लॉक बांसगांव जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर महात्मा जी के सानिध्य में आने से लोगों की समस्याएं दूर हो रही और यह तपस्या के भरोसे ही संभव हो पा रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित एक चाचा जी। चाचा जी, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। गुरु प्रसाद। तो आपको क्या समस्या थी? आप कितने कैंसर की समस्या आपको है? आप यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं? तीसरी बार आए हुए हैं। तो तीसरी बार मतलब आपको जो समस्या थी उसमें कुछ सुधार हो रहा है? बहुत सुधार, उसमें बहुत सुधार है। तो जैसा कि आपने मित्रों सुना कि चाचा जी का कहना है कि जो इनकी समस्या थी उसमें काफी सुधार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं और भी हमारे बीच में कुछ लोग उपस्थित होने जाने की। सर, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार प्रजापति साहब जी। तो महेंद्र प्रजापति जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्या समस्या थी या फिर कुछ? हमारे बहनोई थे दिल्ली में जी, पूरे कैंसर से पीड़ित थे जी, और बाबा दुआ किए उससे ठीक हो गए हम। जी। हाँ,
तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इस दरबार में आने पर लोगों का क्या कुछ कल्याण हो रहा है। 6 महीने से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, बाबा जी दुआ किए तो खाना वाना खा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। ये सब ठीक ठाक है। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञान के इस युग में भी चमत्कार को नमस्कार अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।